Hello students, this is the next part of biology class 10th, digestion in human beings. Your next topic is digestion in human beings. हम लोग इस टॉपिक में कैसे डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता है इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन हैव अ फॉलोइंग पार्ट्स: mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. All these parts are involved in the digestion of human beings. One by one, we will study each and every one how these parts have been play an important role in the digestion of human beings. First part is the mouth. Mouth is a oral cavity that has been opened with a fluffy lips. It has been opened through a fluffy lips inside a cavity that is called buccal cavity. Buccal cavity has a muscular tongue, a set of teeth, and some salivary glands, a 3 pair salivary glands. That these salivary glands has been released saliva, that is called ptyalin or salivary amylase. This salivary amylase start the digestion inside the mouth, but whatever the digestion has been happen inside the mouth, it is partial digestion. समझिए, सबसे पहला पार्ट हमारी ह्यूमन डाइजेशन का है माउथ, जो कि एक फ्लफी लिप्स से खुलता है और एक कैविटी के अंदर खुलता है जहाँ पर एक सेट ऑफ टीथ है, ये मस्कुलर टंग है और 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, यानी लार जिसे कहते हैं आप। यहाँ पर जो भोजन हम इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको स्लाइटली मतलब बहुत ही पार्शियली उसे जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। और किस में होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन? माल्टोज में होता है। Besides of that, a set of teeth which has been present inside the mouth, जो set of teeth हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो ह्यूमन लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ हैज बीन अराइजेज। ह्यूमन लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ अराइज होती हैं, एक को हम कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ। नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20 एंड नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32. All of you are very well known. Besides, on the basis of 2 different type of set of teeth, humans are called diphycodont. It's a word that has been given, diphycodont, and we have a 4 different type of teeth according to their function. उनके फंक्शन के आधार पर हमने दांत को जो है 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसको इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। इंसीजर्स कटिंग टीथ कहलाते हैं, केनाइन टीयरिंग टीथ कहलाते हैं, मोलर और प्रीमोलर ये क्या ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव का एक फिगर देखते हैं। यहाँ पर आई हैव ड्रा अ फिगर हियर of human digestive system complete in very neat and clean way, not writing too much on it. मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लिखने का प्रयास नहीं किया ताकि आपको सिंपल वे में अच्छे से समझ में आ जाए। और पहले आप ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर घर पे प्रिपेयर करिए, बना कर ड्रा करके कई बार, और ईच एंड एवरी पार्ट्स आप जो है कि रिमेंबर करिए कि कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग ईच एंड एवरी पार्ट स्लोली वी विल स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट थ्रू दिस फिगर। इसके बाद हम लोग इस फिगर की सहायता से अलग अलग पार्ट ह्यूमन डाइजेशन में ये कौन सा रोल प्ले करते हैं इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, आई हैव ड्रा अ बक्कल कैविटी ऑन द एबव, फ्रॉम हियर थ्रू द फायरिंग्स, जस्ट बिलो इट हियर इज अ फायरिंग्स बिटवीन ओसोफेगस एंड buccal cavity. I am not writing that. And then
tubular structure has been attached to the stomach, that is 25 centimeter esophagus, and it has been opened into a C-shaped bag-like structure that is called stomach. And stomach further move attached with the small intestine through a C-shaped structure that is called duodenum, where the pancreas has been attached. Look at, जहाँ पे pancreas attach है वहाँ वो क्या करता है, वो उस पोर्शन को हम डिओडेनम कहते हैं. डिओडेनम जो है कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का कार्य करता है. इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है रेक्टम, और रेक्टम लास्ट में एनस के थ्रू ओपन होता है. इसके अलावा कुछ जो है कि digestive glands is also play an important role in the digestion of human beings, that is liver, gallbladder and pancreas. They have also different function. In the next topic, when you have prepared this figure, I will explain more about it. Thank you and prepared it.